हेलो दोस्तों, आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यानी एक नया विषय जिसका नाम है रसायन विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में हम लोग केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यानी कुछ प्राकृतिक स्रोत और उसमें पाए जाने वाले अम्ल। जैसे में प्राकृतिक स्रोत कहने का अर्थ है कि जो प्रकृति के माध्यम से हम लोगों के पास आता है यानी खाना के रूप में, यानी भोजन के रूप में जो हम लोग खाते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम एक एक करके। यहाँ हमने लिखा है कि प्राकृतिक स्रोत और उसमें पाया जाने वाला अम्ल। जैसे में पहला क्वेश्चन है कि सिरका। आपसे पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सिरका में आपसे पूछेगा तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो एस्टिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल दोस्त? तो सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? एसिटिक अम्ल। फिर पूछेगा, यहाँ है नींबू, पूछेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सिट्रिक अम्ल। फिर है आगे संतरा। संतरा में भी सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? आपसे पूछेगा कि संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोनों में ही सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपसे पूछेगा नींबू में कौन सा अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल। फिर है आगे इमली। इमली में पूछेगा आपसे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो टार्ट्रिक अम्ल। क्या होगा? इमली में कौन सा अम्ल दोस्तों? तो टार्ट्रिक अम्ल। फिर है अंगूर। अंगूर में पूछेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो टार्ट्रिक अम्ल ही होगा। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल? तो टार्ट्रिक अम्ल। फिर है टमाटर। पूछेगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑक्जेलिक अम्ल। अब पूछेगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैथेनोइक अम्ल। इसी को हम फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में पूछेगा कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में पूछे तो या बिच्छू के डंक में पूछे तो कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मैथेनोइक अम्ल। अब है यहाँ सेब। पूछेगा आपसे कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मैलिक अम्ल। अब यहाँ है दही। पूछेगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? आपसे पूछेगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो लैक्टिक अम्ल। सेब में पूछेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो मैलिक अम्ल। अब है यहाँ विटामिन सी। आपसे पूछेगा कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। और है यहाँ चाय।
पूछेगा कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो टैनिन अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, टैनिन अम्ल। और मक्खन पूछेगा कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो ब्यूटायरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्यूटायरिक अम्ल। चलिए दोस्तों, इसे हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, एस्टिक अम्ल। फिर पूछेगा कि नींबू एवं संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिट्रिक अम्ल। इमली में पूछेगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, टार्ट्रिक अम्ल। या अंगूर में भी पूछेगा आपसे कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो टार्ट्रिक अम्ल। फिर पूछेगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर पूछेगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैथनोइक अम्ल। या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैथनोइक अम्ल। या इसे ही हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन में या तो मैथनोइक देगा तो फॉर्मिक नहीं देगा, और फॉर्मिक देगा तो मैथनोइक नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, पूछेगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैथनोइक अम्ल। और नहीं तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर यानी ऑप्शन में रहेगा वहाँ फॉर्मिक अम्ल। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं सेब। सेब में पूछेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैलिक अम्ल। दही में पूछेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो लैक्टिक अम्ल। और यहाँ विटामिन सी पूछेगा, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। और चाय में पूछेगा कि चाय में कौन सा विटामिन नहीं, सॉरी दोस्तों, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो टैनिन अम्ल। और मक्खन में पूछेगा कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्यूटायरिक अम्ल। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने एक छोटे से टॉपिक को पढ़ा जिसका नाम था कुछ प्राकृतिक स्रोत और इसमें पाए जाने वाले अम्ल। तो चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।